एक दुख का कारण बढ़ जाएगा अगर ये टॉपिक समझ नहीं आया। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। सर, दानवीर सर, इधर। आप सबको ये पता है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सबको पता है ना। परपेंडिकुलर किसके हिसाब से डिसाइड होता है ये भी पता है, एंगल अंडर कंसिडरेशन के हिसाब से। एंगल अंडर कंसिडरेशन के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने इज हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई वो बेस। यही होता है कंसेप्ट, ठीक है। मैं एक बार इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को करते हैं। तो एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा क्या, पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पी बाय एच, सब चुप रहेंगे, क्या होता है, साइन थीटा। बी बाय एच, तो पी बाय एच की जगह मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज माई मेन आइडेंटिटी नंबर 1। कोई दिक्कत? पक्का? मैं पहले मेन आइडेंटिटीज बता रहा हूँ, फिर उससे खेलना सीखेंगे। सेकंड, एक बार मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब एक बार मैं पी स्क्वायर से कर देता हूँ भाई। पी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सब कुछ यहीं कर दूँ, रुक जाना। पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 1, बी बाय एच, बी बाय पी, बी बाय पी कॉट, बिल्कुल सही, कॉट स्क्वायर थीटा। एच बाय पी, चुप, कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। अब इसको किससे करूं, सानवी डिवाइड, बी स्क्वायर से कर देते हैं, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। पी बाय बी कितना होता है, tan थीटा, तो दिस बिकम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, अरे बी बाय एच कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक, बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर थीटा या सीकेंड स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 3 मेन। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? सोच लो, क्लियर है? ये 3 आइडेंटिटीज मेन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा खेलते हैं, इसके साथ खेलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। 1 स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अभिजीत, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी यही बर्ताव अगर मैं करूं, साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? पक्का है? अब यार ये मेरे को 3 आइडेंटिटीज पता है, इसके ऊपर थोड़ा सा और खेलते हैं। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको प्रूव करना है, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है इसको करने का, कॉस स्क्वायर थीटा को सीधा मैं यहाँ से लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? भाई 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना अनुराग, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा, एच पी हो गया ये तो, हेंस प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? आयुष, पक्का? समझ नहीं आया? कोई नहीं, तो दूसरा वे सुन, दिस इज मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर 2, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को RHS में 1 प्लस साइन थीटा प्रूव करना है। इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को 1 प्लस साइन थीटा कहीं दिख ही नहीं रहा, तो मैंने खुद बना दिया। अब बनाऊंगा मैं न्यूमरेटर में, तो भाई डिनोमिनेटर में भी मेरे को वही चीज़ रखनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन गलत है, मैथमेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा मेरे लिए। क्लियर है? a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया, क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस साइन थीटा, और यही HP हो गया भाई अपना। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? तो खेलना समझ आया कैसे खेलना है क्वेश्चंस के साथ, आइडेंटिटीज़ के साथ। ठीक है, अब कोई मेरे को ये बता दो आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है। मैंने इतनी कहानी सुना दी, आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है ये तो आप सबको पता होना चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ 9th क्लास में पढ़ के आते हो आप ऑलरेडी, 8th में भी कोई आइडेंटिटीज़ पढ़ते हो आप। Formulas that shorten the equation to make them simpler. Wrong. Wrong. मतलब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक तुम 3 साल से पढ़ रहे हो, 8वीं 9वीं और 10वीं में भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उसका मतलब नहीं पता। कुछ दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन। रॉन्ग, तो उसे रिलेशन बोलते हैं। Final formula. रॉन्ग, सारे इक्वेशन जिस रॉन्ग, रॉन्ग, नहीं पता। आइडेंटिटीज़ का मतलब विच इज़ वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज़। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। थीटा को तुम कुछ भी रख दो, कोई भी रियल वैल्यू रख दो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 7.9746 डिग्री, कुछ भी रख दो, सब वैल्यूज़ के लिए RHS LHS इक्वल होंगे हमेशा। आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? विच इज़ वैलिड फॉर द रिलेशन विच इज़ वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज़। बात समझ आई? हाँ, तो यही बोलने वाला था। इतना समझ आ गया ना आप लोगों को? पक्का? सोच लो, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं यार। मान लो किसी को ये आइडेंटिटी याद नहीं हो रही, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वेगली याद आ रहा है मेरे को यार, कॉट और कोसेक की कुछ होती है। अब 1 किस में ऐड होता है मेरे को पता ही नहीं, मान लेते हैं भाई, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है वैसे? कॉट थीटा कितना होता है? 1/tan square. और अरे सर वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये होता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है, मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, +1 +1, कोई दिक्कत? एलसीएम लेता हूँ, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो दिस बिकम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब अगर मैं भूल जाऊंगा आइडेंटिटी, मेरे को ये याद है कोट और कोसेक वगैरह की कुछ होती है, तो मैं कोसेक स्क्वायर लिख के 1 ऐड करूंगा। मैं कोट नहीं लिख रहा, अब मैं कोसेक स्क्वायर लिख रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, +1 करूंगा, +1 करूंगा, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यार कुछ बन नहीं रहा यार, तो यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ। 1 कोसेक स्क्वायर में ऐड नहीं होगा, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पता लग गया 1 किस में ऐड होगा? कॉट स्क्वायर में ऐड होगा। क्लियर है? पक्का? माइनस भी तो कर सकते हैं इसमें। कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। वो उसकी वो स्टेज माइनस करने वाली लेटर आएगी। अभी सब कुछ बता दूंगा, आधे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस करें माइनस करें, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, हमारा मेन फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसमें दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, करें? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा cot। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सर ये tan बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है? ये क्या बनेगा भाई? सब चुप रहेंगे, सिर्फ एकांश जवाब देगा। एकांश, ये क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू
1 बाय कॉस सेक होता है ना बेटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, यही तो आइडेंटिटी है अपनी एक, हाँ कि ना। चलो इतना समझ आया पक्का। अब यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड मार देता हूँ एक बार, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से आ जाएगी। तो बेसिकली मुझे एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये 1 तभी होगी जब दोनों के एंगल सेम होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, वो 1 नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री कितना होगा, क्योंकि एंगल सेम है। मैं आपसे बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये 1 नहीं होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं है बट हो भी सकता नहीं हो सकता। एंगल सेम होंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। हो तो सकता है पर हो सकता है। ठीक है, मान लेते, खुश, क्लियर है इतना पक्का। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर हवा में करके अपने आप पता लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है इस ये वाला, और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके पता लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है। किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम, पक्का, कौन बोला है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे खेलते हैं, खेले, ठीक, थैंक यू। टेन स्क्वायर थीटा को इधर फेंक दूं, क्या बनेगा, 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस बनेगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। मैं इसको बोल सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू, अभिजीत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चे, बता मेरे को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के लिख दिया, बस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, तो एक को नीचे भेज देता हूँ। तो यानी कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ कि ना। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो यानी कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब यही वाली चीज़ मैं कॉट और कोसेक में भी लगा सकता हूँ। कैसे भाई, इसको इधर भेज दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के कर सकते हैं काम। कोई प्रॉब्लम है किसी को, सोच लो, प्रॉमिस, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। सब पेन रख दो और सिर्फ समझने पे ध्यान दो, सानवी स्पेशली हाथ रख नीचे। सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग गई भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये मेरा बन गया सेक थीटा कॉस थीटा 1 स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया, के की वैल्यू हो गई, इजी। रक्षित क्लियर है बच्चे, अनुराग, अभिजीत, नेक्स्ट। अब ये देखते हैं यार, ए पार्ट, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है, तो क्या बन जाएगा ये, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। इतना क्लियर है। अब यार सीकेंड स्क्वायर और माइनस 1 वगैरह की वैल्यू, सॉरी सीकेंड स्क्वायर 1 कॉस सीकेंड स्क्वायर 1, कोई आइडेंटिटी होती है हमारे पास इसकी, है ना। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और मैं इस 1 को अगर इधर भेज दूँ तो क्या बनेगा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, तो यानी कि ये चीज़ क्या लिखी है एकांश, कॉट स्क्वायर ए। इतना समझ आया आप लोगों को, नहीं आया? ठीक है। एक आइडेंटिटी और होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, तो ये क्या बन गया भाई, टेन स्क्वायर ए। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या आंसर आया यहाँ पे, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया भाई। ये तो क्लियर है अभिजीत, ठीक है भाई। अनुराग जी 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब तक ये तो पता ही लग गया होगा 1 प्लस उसके 1 माइनस कॉस ए, सीधा साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अनुराग ये क्या लिखूं इसको मैं, सब चुप रहेंगे। देखो ये हालात है, सामने फॉर्मूला लिखा है फिर भी नहीं बता पा रहा ये बंदा हैं। अनुराग बेटा आपसे यही एक्सपेक्टेड है, सामने देखी हुई चीज़ भी नहीं देखते हो आप। चलो अनुराग ये क्या होगा ये बता दो, अगर तूने ये नहीं बताई अनुराग वेरी बैड। ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज साइन स्क्वायर ए बेटा, हाँ कि ना। अनुराग अभी तो पढ़ा बेटा, तू अभी भी पढ़ी हुई चीज़ें पे भी नहीं बता पा रहा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ये बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 इज, वेरी बैड अनुराग वेरी बैड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं यार। अब इस क्वेश्चन में RHS देखो यार, ये क्वेश्चन किसी का हुआ ये क्वेश्चन पूरी क्लास में, इसी पे था ना, ये हुआ नहीं ना, नहीं बना, ठीक है। अब यार क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करते हैं। सब क्वेश्चन के एल्गोरिदम होती है सॉल्व करने की। सबसे पहले एल्गोरिदम क्या होती है, हाँ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। LHS में दिया हुआ है tan में सब कुछ, RHS में दिया हुआ है सेक में सब कुछ, है ना। और tan और सेक का एक रिलेशन अपने को पता है, तो पहले कॉट नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज यू शुड बी सेक स्क्वायर थीटा हो गया भाई, है ना। tan और सेक का मेरे को रिलेशन पता है, और यहाँ पे tan को सेक में ही कन्वर्ट करना है कुछ ना कुछ करके, यही सारा का सारा फंडा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस, इजी नहीं है। कोई इशू किसी को, कोई इशू है किसी को, पक्का। नेक्स्ट बकवास कम करो, ध्यान ज़्यादा लगाओ। यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, सब चुप। तब रक्षित ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी बताइए, सब चुप रहेंगे। रक्षित नहीं आती, हाँ या ना, ठीक है। स्पर्श बस ठीक है ठीक है ठीक है, तो बता बस, तू बता, चल 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 चुप, तू बता, हाँ तू बता, तू बता, चले तू बता, चुप। तेरे को आती है हाँ या ना, लिख के दिखा, तू बता। सब चुप रहेंगे और हाँ लिख के दिखा तू भी।
तू बता। A plus B एक ब्रैकेट में, चुप। ब्रैकेट में। चलो सही लो। नहीं आती, तू बता। टॉप पे नीचे बैठ जा आराम से, माइनस बंद कर इसको। टॉप पे लिखा है। यही आना चाहिए। ठीक है, A माइनस B है। सर लिख दी सर मैंने। सब चुप। रक्षित बेटा टाइम गया, अब क्या फ़ायदा। सबका नाम देखो। सर भैया सर द रिस्पॉन्ड बता दियो। रंग स्पेलिंग गलत है, समझ जाइयो। ले एन के ले ले भाई तू। अरे सर शुभ। सर काला जादू। इन 4 बच्चों को छोड़ के सब 100 बार लिखेंगे। चौथा कौन ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, फिर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अरे हाँ होल डिवाइडेड बाय क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसमें माइनस साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखा जा रहा है। ये मैंने यहाँ लिख दिया पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, तो मेरे पास क्या बना है? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट। क्या आया आंसर? क्लियर है? पक्का? रक्षित, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सब चुप रहेंगे, किसी की आवाज़ सुन के थप्पड़ मार मार के लाल कर दूंगा। A plus B का होल स्क्वायर फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। A plus B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, मुझे पता है, तो फिर बाद में बोलेगा। क्या होता है? A plus B माइनस B। A क्यूब माइनस B क्यूब, A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस, क्या है भाई? भाई इसको करने देना, तू अपना जवाब दे। प्लस 3AB AB स्क्वायर माइनस, ठीक है भाई, ये लिखना है तेरे को। ए प्लस बी का होल क्यूब बता 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 बता, जल्दी बता। ए प्लस बी का होल क्यूब। स्ट्रेस मत ले, आराम से बता, हाइपर मत हो। तो हाइपर हो रहा है। जब बंदा हाइपर होता है तो वो गड्ढे में गिरता है। रिलैक्स है, डीप ब्रीदिंग कर और आराम से बता। करेक्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू। चुप। करेक्ट। अब तू मुझे बता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, कौन सा बच गया? बोल। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। थैंक्स। हाँ बता 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 बता। हाँ बता बता। बिल्कुल सही। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? वो कंडीशन क्या होती है? क्या होता है? कंडीशनल आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्या होता है और कंडीशन क्या होती है? किस कंडीशन पे क्या होता है? equals to 3ABC and the हाँ। condition would be A is equal to B is equal to C. और A plus B plus C, A plus B plus C is equal to 0. करेक्ट। अब तू मेरे को बता, सर अब क्या क्या बच बच गया? गया? सर वापस एक बार उससे पूछ ले। सोचने दे। वापस उससे एक बार पूछ लो वरना रोएगा। क्या? A माइनस बी। क्यों रोने दे? ये 100 बार लिखेगा बेटा रक्षित तू।
सर और बता सर मैं बोलता हूँ ना हाँ बता क्या ओए पीछे बैठा है सर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b प्लस c में कोई माइनस ऐड नहीं किया माइनस ऐड पर कंफ्यूज नहीं नहीं यार ये जान लेगा बेचारा, रो देगा यार वो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, LHS में रूट है, RHS में रूट नहीं है। इसका मतलब LHS में जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा होल स्क्वायर? ऑब्वियसली इनको चेंज करना पड़ेगा और इनका एक फॉर्मूला मेरे को पता है। सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ये चीज़ बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज 2 लिख दिया, कोई दिक्कत? अब एक बताओ 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ और 1 को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। हाँ कि ना? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। मैंने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्यों लिखा? उसका रीज़न है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ये, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ कि ना? हालांकि ये नहीं बनेगा, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ दिस, पर आप लोग 10th के लेवल पे आपका मॉडुलस हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए मॉडुलस लगेगा, मैंने आपको बताया ना मॉडुलस का कंसेप्ट कभी, पर अभी के लिए छोड़ दो इसको, ठीक है जी? ओके नेक्स्ट। अभी बस समझने पे ध्यान दो बेटा, अभी कॉपी नहीं करना। इसको देखते हैं। मैं कॉस को c और साइन थीटा को s लिख के काम चला लूँ भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? रक्षित पक्का? तो मैं लेट कर रहा हूँ, या मेरे को बार बार कॉस थीटा वगैरह लिखना पड़ेगा? इसको मैं लिखूँगा c और साइन थीटा को मैं लिखूँगा s। तो क्वेश्चन लिखा है कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस स्टेप में किसी को डाउट? ये दोनों लड़के ऐसे ऐसे कर रहे हैं हाथों को। अब की बार ऐसी हरकत हो गई, मैं बहुत मारूंगा, दोनों को मारूंगा। शुभ्रनील ज़्यादा हो रहा है। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा? कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। इतना क्लियर है? आहान, इसके बाद स्टेप क्या होगा भाई बता? तू आहान है बेटा, मम्मी पापा ने नाम चेंज कर दी। हाँ सर, एलसीएम दोनों में c ले cos ले लेंगे ताकि कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस। कितनों को ये समझ नहीं आया यहाँ से यहाँ कैसे आए? किसको नहीं आया? अनुराग ये ध्यान रखियो, जो डाउट मैं यहाँ पूछ रहा हूँ ना, जिसको समझ नहीं आया और तू चुप है, मैं नहीं बताऊंगा ये। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब यार यहाँ पे साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे से माइनस ले लूँ या यहाँ से माइनस लूँ, कहीं से भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, कॉस माइनस साइन साइन स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है? ये माइनस यहाँ ऊपर चला जाएगा भाई, तो मेरे पास क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें कोई डाउट है? पक्का? डिनोमिनेटर सेम हो गया एकांश, तो एकांश ऊपर क्या बनेगा भाई? सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। बिल्कुल सही शुभ्रनील, सी प्लस एस सी माइनस एस अपॉन सी माइनस एस। ये कैंसिल आउट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन तो गया। ओए तू गांव में बैठा है, किसी में बीड़ी पी रहा है यहाँ बैठ के? तो आराम से बोल जब क्लास चल रही है। तो क्लियर है इतना? नेक्स्ट। सब चुप रहेंगे, सिर्फ सिद्धार्थ जवाब देगा। सिद्धार्थ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, मेरे को एल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब अपने को एक आइडेंटिटी पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को मैं पहले ही इधर ले आया, ये होता है भाई, इसमें तो डाउट नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ से मैं सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को मैं 1 अपॉन
सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ, अभी तो किया था हमने शुरुआत में इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ? तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है? मेरे को क्या निकालना है? सेक थीटा निकालना है। दोनों को क्या कर दूं? अबे सॉरी, दोनों को ऐड करेंगे। टेन थीटा से टेन थीटा गया, क्या बचा? 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एल प्लस 1/l। इसमें तो डाउट नहीं है किसी का? पक्का? तो सेक थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे? एल स्क्वायर प्लस 1/, इतना क्लियर है आन? पक्का? अब यार क्वेश्चन में ये नहीं आएगा सेक थीटा निकालो, क्वेश्चन में आएगा कॉस थीटा निकालो। क्वेश्चन यही होगा पूरा, प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू समथिंग एल्स। तो कॉस सेक थीटा आ गया, तो यहाँ से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। क्या बनेगा? 12/L स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? अगर साइन थीटा पूछ ले तो कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा निकाल सकता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? 12/L²। ये बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा बन जाएगा कितना? L की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा माइनस 2L स्क्वायर हो जाएगा, तो L स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, साइन थीटा हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 1/L स्क्वायर प्लस 1। बात समझ आई? अरे स्क्वायर रूट स्क्वायर हट गया ना आयुष? सर लेकिन दोनों का सेम आएगा ना, L क्यूब। क्यों आएगा बेटा सेम? करके देखना अपने आप। इसके बाद कोई क्वेश्चन था जो करना है? एक और था, था। ठीक है। आपने ब्लडी गुड क्वेश्चन नहीं बताया था। ओ ये ब्लडी गुड क्वेश्चन है भाई, ये वाला तो। तब क्या बोलने वाला था? आपने सॉरी बोला था तो क्या बोल रही है? सर मैं गलती से बोलने वाला था, मैंने इसको बता दिया कितना बुरा है शुगर को। ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है और उसके साथ कोई कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ ए और बी आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, लेकिन कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए होंगे और बीच में माइनस आ गया। यही हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? प्लस कर देते हैं। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको मैं के मान लेता हूँ, मेरे को के निकालना है। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी समथिंग कॉस थीटा प्लस समथिंग साइन थीटा आ जाए, कोफिशिएंट्स कुछ भी हो, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस थीटा साइन थीटा, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज और बीच में माइनस आ रहा हो, ये सिनेरियो बन रहा है ना। देख लो, ए कॉस थीटा के साथ ए है, यहाँ साइन थीटा के साथ है, साइन थीटा के साथ बी है, यहाँ कॉस थीटा के साथ है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ बीच में माइनस आ गया। जब भी ऐसा सिनेरियो होगा आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है। क्या करनी है? दैट्स इट। क्या याद रखोगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा ज़रा बताना। चलो पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं। क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू के स्क्वायर। इतना समझ आया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अभी बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू को मैंने के माना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ही तो कर रहा हूँ मैं, चेंज थोड़ी कर रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा? गलत, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायरिंग समझ आया कैसे करना है? सी स्क्वायर। अब एडिंग कर दो, इसको ऐड कर दो,
दिस प्लस दिस ऐड करूँगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और दोनों ऐड होके इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस, कोई इशू, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, के कितना हो जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑब्वियसली प्लस माइनस आएगा। इसको मुझे ये प्रूफ करना था, के माना, के की वैल्यू ये आ गई तो प्रूफ तो हो गया, बात समझ आई। और ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कहाँ पे चला गया, मान जाता है भाई, प्लस में 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ आया। ये आप इस क्वेश्चन में स्टार मार्क करके लिखेंगे, ये हर इस क्वेश्चन में वैलिड है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इंटरचेंज होते हैं और बीच में माइनस आ जाता है, ये लिखना है। नेक्स्ट, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 को मैं 2 इंटू टेन थीटा कॉट थीटा लिख सकता हूँ, जैसे अभी लिखा था स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में। तो बेसिकली ये चीज़ मेरी बन गई tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हाँ फाई है, मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का, इतना समझ आया। एलसीएम लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, आ लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, यार ये हाल है भाई, आलिया इतनी बार बोला शुरुआत से लेके अब तक 2 घंटे होने को आए, तेरे को बेसिक आइडेंटिटी नहीं आ रही। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल स्क्वायर है, तो समझे, 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 बाय tan स्क्वायर फाइव माइनस 1, ये बन जाएगा भाई। कॉट स्क्वायर को tan स्क्वायर में कर दे, क्योंकि RHS tan स्क्वायर में है, तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट क्यों करूँ। एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन tan स्क्वायर फाइव, इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर फाइव, इजी इजी पीजी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है भाई सेक थीटा, अब ये कोई साइन थीटा में है ये सब कुछ है ना, तो सेक थीटा को मैं लिखूंगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस tan थीटा को लिखूंगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, cos को sin में भी नोट कर लेना माइनस में। क्लियर है इतना। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस स्टेप में किसी को डाउट है, इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है, नहीं आया समझ, सॉरी भाई, यहाँ से यहाँ आए कैसे, सो जा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एंड दिस इज HP। क्लियर। शुभ्रनील दोबारा देख, साइन कॉस में कन्वर्ट किया इसको, कॉस थीटा डिनोमिनेटर सेम है यहाँ रखा, ये बना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के a प्लस बी ए माइनस बी लगाया, कैंसिल आउट, ठीक है। दिस इज अगेन अ ब्लडी गुड क्वेश्चन, करें इसको। 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब
यही लिखा है ब्रैकेट में, यस और यस। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 to the 6, 3 to the 6। क्लियर है इतना सबको? -3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर +1। इसको 0 प्रूव करना है हमने, यही क्वेश्चन है ना भाई। करें इसको अब। a³ + b³ का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा? a + b इंटू a² + b² - ab। इतना क्लियर है सबको? -3 a² + b² का लगाते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2 ab +1। इस स्टेप में तो किसी को डाउट नहीं है भाई? एकांश, s² को a माना, c² cos स्क्वायर को b माना, a² + b² a + b का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर है सबको? अहन साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। ये मेरा 1 हो गया, ये भी मेरा 1 हो गया। साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर, यही सेम चीज़ लिखी है ना ये, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये 2 बाहर। a² + b² इज a + b का होल स्क्वायर -2ab, और -ab यहाँ पहले से ही था ये वाला। ओके सानवी बेटा, दूसरों की हरकतों पे ज़्यादा ध्यान ना दे के यहाँ पे दे ले, फिर बाद में मार्क्स नहीं आएंगे तो रोना निकल जाएगा जीवन में। इतना क्लियर है? ये चीज़ क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया 2, 1 माइनस ये क्या बना? 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर -3 1 - 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। इस स्टेप में कोई डाउट? स्पर्श मल्टीप्लाई करो 2 -6 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर -3 + 6 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर +1। इससे ये कैंसिल आउट, 2 + 1 3 - 3 इज हैंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन? वेरी गुड अनुराग। अब इस वाले क्वेश्चन में ये वाला अभी बताया था ना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज, बीच में माइनस, तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा -2ab cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू x²। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू y²। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? पक्का? ऐड कर दो, ये क्या बनेगा? a² कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये क्या बनेगा? b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और ये कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू x² प्लस हैंस प्रूव्ड। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? ध्यान से देखो, मेरे को 1 + साइन चाहिए नीचे, तो 1 + साइन लगा दूं, 1 + साइन 1 + साइन, ठीक है, ये y है ना अपना। अब इसको मैनिपुलेट करके ये बनाना है, यही कहानी है। समझ आ रहा है किसी को ये? बोलो शुभ्रनील, अब बोल सकते हो आप। हाँ तो यही बोलना था, ठीक है, बोलने में इतना एफर्ट। ओके जी, हाँ भाई, ये करेगा क्या? क्या कर सकते हैं? 1 - cos प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी बनने के चांसेस है। तो एक काम करते हैं, 1 + साइन से ऊपर नीचे कर देते हैं। 1 मिनट, मैं क्या करता हूँ, मेरे को 1 - cos प्लस साइन ऊपर चाहिए ना, 1 - cos प्लस साइन का से कर देता हूँ। ओके ठीक है, क्या बनेगा ये? 2 साइन
1 माइनस कॉस प्लस साइन। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ये चीज़ ऊपर चाहिए ना एज इट इज़, तो मैं मल्टीप्लाई करके अपने काम खराब करूँगा। नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन को a मान लेता हूँ, कॉस को b, तो a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है ये। समझ आया किसी को? कोई है जिसको नहीं आया? मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन प्लस कॉस है ये a प्लस बी, 1 प्लस साइन माइनस कॉस है ये a माइनस बी। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ तक? पक्का? इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 साइन 1 माइनस कॉस प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस कॉस स्क्वायर। कोई इशू किसी को? कोई डाउट? कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ कि ना? तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 साइन 1 माइनस कॉस प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? इससे कैंसिल आउट, क्या बन गया, 2 साइन 1 माइनस कॉस प्लस साइन अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर प्लस 2s। मैं नीचे से 2s कॉमन निकाल लूँ, 1 माइनस कॉस प्लस साइन अपॉन 2 साइन कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, साइन, और यहाँ क्या बचा, +1। 2 साइन से 2 साइन गायब, यही चीज़ आ गई एज इट इज। देख लो, समझे कि नहीं? बेटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है शुक्रिल? फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने, क्लियर है? सोच लो, पक्का? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।